तो स्टूडेंट, यह वीडियो 5000 प्रश्नों वाली सीरीज का भाग 2 है। इस वीडियो में आने के लिए इसके 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि आप इस सीरीज का भाग 1 नहीं देखा है तो चैनल पेज पर वीडियो सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ए अलीवर्दी खां, बी मीर जाफर, सी सिराजुद्दौला, डी मीर कासिम। ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला। दो, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेज बहादुर, डी इनमें से कोई नहीं। ए बी MPPC 1994 में पूछा गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध या जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ए प्लासी का युद्ध, बी मैसूर की तीसरी लड़ाई, सी बक्सर का युद्ध, डी 1897 का विद्रोह। ये भी MPPC 1994 में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध। प्रश्न नंबर 4, डिंडीगुल नाम है केरल में एक पक्षी, बिहार का, बी कर्नाटक में एक त्योहार का, सी तमिलनाडु में एक नगर का, डी आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का। ये भी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1983 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में एक नगर है। ये डिंडीगुल तमिलनाडु में एक नगर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी कर्टियर, सी वेनसीटार्ड, डी वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न नंबर 6, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1813 का चार्टर एक्ट, सी 1793 का चार्टर एक्ट, डी 1833 का चार्टर एक्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। प्रश्न नंबर 7, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायपालिका की स्थापना की गई थी? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी बेरेलट, सी वेनसीटार्ड, डी वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर। प्रश्न नंबर 8, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी वेलेस्ली, सी कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड मिंटो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित है। इसका सही जवाब देना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। सूची 1 में जो अवधि दिया गया है और सूची 2 में युद्ध। जो पहला है 1767 से 69 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1790 दूसरा है 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध, तीसरा 1824 से 26 प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, चौथा 1845 से 46 तक द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध।
इसमें से कोड दिया गया है, कोड को चुनना है कि कौन सा कोड सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये यूपीएससी 2004 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बावा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। दूसरा, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के बाद बने। तीसरा, गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ये देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी 2004 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ए, हैदर अली, बी, शाह आलम, सी, मीर कासिम, डी, टीपू सुल्तान। देखिए झारखंड पीसीएस में पूछा गया है और यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। प्रश्न नंबर 12, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, यानी किसके समय में अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? ए, डफरिन के समय से, बी, लिटन के समय से, सी, डलहौजी के समय से और डी, कर्जन के समय से। देखिए यूपीएससी 2000 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डलहौजी के समय से। देखिए प्रश्न नंबर 13 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, ये सूची 1 में सन दिया गया है और सूची 2 में युद्ध दिया गया है। ये है 1775 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, बी 1780 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, सी 1824 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, डी 1838 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें चयन करना कि कौन सा जो कूट है वो सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये यूपीएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 14, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ए, जनरल हेनरी प्रेंडर ग्रांट, बी, कर्नल स्लीमैन, सी, अलेक्जेंडर बर्न्स, डी, कैप्टन रॉबर्ट्स पेम्बरटन। देखिए यूपीएससी 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नल स्लीमैन के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 15, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह, बी, जहांदार शाह, सी, बहादुर शाह प्रथम, डी, शाह आलम द्वितीय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह प्रथम। प्रश्न नंबर 16, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ था। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? ए, जुल्फिकार खां, बी, अब्दुल्ला खां, सी, हुसैन अली खां, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुल्फिकार खां की मदद से
प्रश्न नंबर 17, नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? ए मौर्य जुमला, बी चिनकिल खां जुल्फिकार, सी हो जाएगा डी सैयद बंधु। तो किंग मेकर के रूप में सैयद बंधु को जाना जाता था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 18, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? ऑप्शन नंबर ए जहादाशा, बी रफी उद दर्जात, सी फर्रुखसियर, डी रफी उदौला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रफी उद दर्जात। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 19, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? ए फर्रुखसियर, दूसरा हो जाएगा रफी उद दर्जात, तीसरा रफी उद दौला, चौथा मोहम्मद शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी को। प्रश्न नंबर 20, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? ए मोहम्मद शाह रंगीला, बी बहादुर शाह द्वितीय, सी शाह आलम द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न नंबर 21, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, बुंदेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर। प्रश्न नंबर 22, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी नादिर शाह, सी मोहम्मद शाह रंगीला, डी आलमगीर द्वितीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 23, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? ए मोहम्मद शाह प्रथम, बी अकबर द्वितीय, सी शाह आलम द्वितीय, डी मोहम्मद शाह रंगीला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न नंबर 24, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? ए मोहम्मद शाह प्रथम, बी अहमद शाह, सी शाह आलम द्वितीय, डी आलमगीर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय। प्रश्न नंबर 25, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? ए बहादुर शाह, बी अहमद शाह, सी शाह आलम द्वितीय, डी मोहम्मद शाह प्रथम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 26, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीब उदौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह प्रथम, बी आलमगीर द्वितीय, सी अहमद
शाह प्रथम, डी शाह आलम द्वितीय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। प्रश्न नंबर 27, कौन सा मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है? कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए, यो गज जमी भी न मिली कुएं यार में। ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह प्रथम, बी, अहमद शाह प्रथम, सी, मोहम्मद शाह प्रथम, डी, बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न नंबर 28, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? ए, शाह आलम द्वितीय, बी, अकबर द्वितीय, सी, आलमगीर द्वितीय, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय। प्रश्न नंबर 29, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? ए, अवध के नवाब, बी, कर्नाटक के नवाब, सी, बंगाल के नवाब, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवध के नवाब। प्रश्न नंबर 30, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? ए, गोखला, बी, चूड़ामणि, सी, राजाराम, डी, बदन सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चूड़ामणि। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून यानी प्लाटो ऑफ जाट एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? ए, चूड़ामन, बी, सूरजमल, सी, बदन सिंह, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सूरजमल। प्रश्न नंबर 32, मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? ए, बहादुर शाह प्रथम, बी, जहादा शाह, सी, फर्रुखसियर, डी, मोहम्मद शाह प्रथम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखसियर। प्रश्न नंबर 33, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? ए, मुर्शिद कुली जाफर खां, बी, अलीवर्दी खां, सी, शुजाउद्दीन, डी, सिराजुद्दौला। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली जाफर खां। प्रश्न नंबर 34, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था? ये मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। बी, अंग्रेजों का मुर्शिद कुली जाफर खां पर हमला, सी, कलकत्ता की किलेबंदी, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। और अंतिम प्रश्न है 35, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? ए, बहादुर शाह प्रथम, बी, मोहम्मद शाह रंगीला, सी, फर्रुखसियर, डी,
मोहम्मद शाह प्रथम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए वीडियो समाप्त हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।